नमस्कार, मैं बंगाशी सिंह यादव KRIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1B का कुछ अभ्यास बताया गया। आज भी उसमें का कुछ बचे हुए भागों को बताया जा रहा है। देखिए, जैसे सरलतम रूप में लिखने के लिए, जैसे 1.3 बार है, इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए तो माना x बराबर 1.333, यानी यह बार है, इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। समीकरण इसको समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो यह 10x, ये जो आपका हो जाएगा 13.333, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में 2 से समीकरण 1 घटाने पर घटाएंगे 10x बराबर 13.333 इस तरह से, और x बराबर 1.333, यह 2 है और यह 1 है। अब घटाएंगे तो 10 मिले x गया 1 9x, और ये 3 मिले 1 गया, यानी इधर से घटाएंगे तो 0 0 0, 3 मिले 1 गया 2 और 1। तो x बराबर इधर गुणा है तो इस पक्ष में आएगा तो भाग हो जाएगा। x बराबर 12/9, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 से लिखे 9। अब यानी x बराबर आपका 4/3, यह आ गया आपका। फिर इसी तरह से अगला है, जैसे 0.54 बार है, इसको सरलतम रूप में करना है तो माना x बराबर 0.54 बार है, तो इसका पुनरावृत्ति हो रही बार बार इस तरह से। समीकरण 1 हो गया। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जो इसमें करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो दशमलव बिंदु 1 अंक जो है दाहिने भागेगा तो 5.444 इस तरह से हो गया। अब जो है पुनः दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, गुणा करने पर, क्योंकि यह पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको पूर्णांक बनाना है। करेंगे तो यह जो है इधर 100x हो जाएगा, दशमलव बिंदु 1 अंक यहाँ तो 54.444 हो गया। यह समीकरण 2 हो गया, यह समीकरण 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे तो ये आपका हो गया 10 यानी 100x बराबर 54.444 इस तरह से, और जो है 10 x बराबर 5.444 इस तरह से। तो 0 0 0, 14 मिले 5 = 9 4,
89 जो है 90 तो x बराबर 49/90। यह आपका जो है सरलतम रूप हो गया। फिर अगला जैसे 0.324 पर यह बार है, इसको सरलतम रूप में करना है। तो माना x बराबर 3×4 3×4 इस तरह से 3×4 समीकरण 1 हो गया। यानी 3 संख्याओं का समूह, यानी 3 पर बार है 3 संख्याओं के समूह पर, तो इकाई दश टका यानी 1000 का। तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर 1000 का करेंगे तो यह 324.324 3×4 3×4 यह समीकरण 2 हो जाएगा। और इधर 1000 यह समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो 2 है, यानी 1000 या 324.3×4 3×4 3×4 और समीकरण 1 है x बराबर 3×4 3×4 3×4 घटाएंगे तो इधर घटेगा तो 999 x बराबर 324.00 यानी इधर से घटाएंगे 00 तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो अब यह x बराबर 324/999 छोटी संख्या से काटेंगे तो जैसे 3 से काट दिए, 3 एकम 3 0 3 8 24 3 से काटेंगे 3 3 के 9 3 3 के 9 3 3 के 9 फिर 3 से काटेंगे 3 3 के 9 3 6 का 18 3 से काटेंगे 1 1 1 फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 6 3 से काटेंगे 3 3 के 9 3 7 21 यानी 12/37 यह जो है आपका सरलतम रूप है। इस तरह से शेष जो सरलतम रूप लिखना है इसी आधार पर लगाएंगे। अगला है 5वें सवाल कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसे उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1/17 का विभाजन क्रिया करना है। 17 है, एक छोटा है, 17 बड़ा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, भाज्य में शून्य बढ़ाएंगे 10। अभी भी यह भाज्य छोटा है तो फिर भागफल में शून्य बढ़ाकर एक शून्य और बढ़ाएंगे, अब यह 100 हो गया। तो अब 17 का पहाड़ा 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। 17 × 5 = 85 घटेगा 5 9 में से 8 गया 1 15। अब दशमलव लग चुका है इसलिए शून्य बढ़ेगा
17 17 सत्ते 119 17 अठे 136 17 9 153 तो 17 अठे 136 घटाएंगे 4 1 मिल यानी कर्जा 4 मिल 3 गया 140 यानी 14 बचा तुम बढ़ा दिया 140 तो 17 अठे 136 ये 4 हो गया 0 फिर शून्य बढ़ गया 40 17 एकम 17 3 बच गया यदि यानी 10 में 7 गया 3 बचा और 3 मिले यानी 17 गुना के 34 दो बार क्योंकि 40 है तो 17 गुना के 34 6 बच गया फिर शून्य बढ़ गया 60 हो गया 17 चौके 68 अधिक हो गया तो 17 तिया 51 9 बचा फिर शून्य बढ़ गया 90 हो गया 17 पचे 85 5 हो गया शून्य बढ़ गया 50 17 गुना के 34 10 में 4 का 6 4 में 3 गए 160 17 अठे 136 17 9 153 153 7 शून्य 70 हो गया तो 17 चौके 68 शेष हो गया 2 यानी यहाँ से 2 बचा शेष तो दशमलव लगा है 0 20 हो गया 17 एकम 17 3 30 हो गया फिर 17 एकम 17 हो गया 3 2 में ले गया 13 130 तो 17 सत्ते 119 17 अठे 136 8 बनने 7 बार 1 2 में ले गया 110 17 छक्का 102 8 हो गया 80 17 चौके 68 6 हो गया 1 160 17 9 153 7 17 चौके 68 2 फिर से चेक किया जाए देखा जाए 17 पचे 85 5 15 यानी फिर 17 वाट 136 17 वाट 136 4 40 17 गुना के 34 6 17 तिया 51 घट गया 9 17 पचे 85 यानी 5 बच गया 17 गुना के 34 6 1 60 17 9 9 7 63 9 53 153 7 70 हो गया 70 17 चौके 68 2 17 एकम
17, 17 एकम 17, 3 हो गया 30, 17 एकम 17, तो 3 2 में से 1 गया, 130, 17 सत्ते 119, बच गया 1, 110, 17 छक्का 102, 8 बचा, 0 बढ़ गया 80, 17 चौके 68, यहाँ पे 17 चौके 68, ये बच गया 2, 1 दे दिया कर्जा, 1 तो फिर दशमलव लगा 0 बोल गया 20, 17 7 119, 1, यानी अब देखिए फिर पुनः 1 आ गया, इसलिए अब 1 को फिर आगे भाग देंगे तो यही पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति होगी, यही प्रसार है। छठवां है, सिद्ध कीजिए कि 5.555 इस तरह से सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या है। तो बताया गया था, माना x बराबर 5.555, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 से x, यह समीकरण 1 हो गया। 10x बराबर 5.555, समीकरण 2 हो गया है। अब 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो 10 में से x घटेगा 9x, इधर जो है 10 का गुणा करेंगे तो 55.55 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से घटाएंगे तो 9x, अब 55 में ले 5 घटेगा 50.000, यानी इधर से घटाएंगे तो x बराबर 50/9, यह जो है परिमेय संख्या, ये सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। यानी 50/9 एक परिमेय संख्या है, जो जिस सरलतम रूप बताया गया था उसी पर इसको करना है। अगला 7वां देख लीजिए। एक बटा 13 और 2/13 का दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए। इसी की सहायता से 4/13, 6/13 और 12/13 का भी निरूपण करना है। तो जैसे 1/13 है, इसका दशमलव निरूपण 1 में 13 का भाग देंगे। 1 छोटा है इसलिए दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, अभी छोटा है तो 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे, 100 हो गया। 13 सत्ते 91, घट गया 9 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएगा 90 हो गया। 13 4 78, 13 सत्ते 91, 6 बार 8 यानी 2 बचा, 8 मिनट 1,
12 हो गया, दशमलव लगा, शून्य बढ़ेगा 120, 13 बट 104, 13 9 117, घट गया, 3 बचा, 30 हो गया, 13 गुना की 26, 4 बच गया 40, 13 तिया 39, 1। देखिए पुनः फिर एक आ गया, इसका मतलब अब दशमलव लगाएंगे तो पुनः यही संख्या बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो 1/13 का यह निरूपण हो गया दशमलव में। अब उसी तरह से 2/13 का करेंगे, तो एक कर लिए तो उसी की सहायता से, तो देखिए 2 है, 2/13, तो इसको 1 गुणते 2/13 लिख सकते हैं, अर्थात इसे 2 1/13 लिख सकते हैं। और अभी 1/13 का निरूपण ये आया है, तो 2 गुणते दशमलव 07692 ये हो गया। गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 दूना के 4, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 7 दूना 14, 1 15, दशमलव 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी यह जो है निरूपण हो गया आपका 2/13 का। ठीक इसी प्रकार से ये 4/13 है, तो कर लेंगे इसी तरह से, यानी 4 गुणते 1/13, यानी 4 गुणते 0.07692 तो गुणा कर देंगे, 4 3 12, 4 9 के 8 1 9, 9 चौके 36, 6 चौके 24, 3 27, 7 चौके 28, 28 2 30, यानी 4 3 12, 4 9 के 8 1 9, 9 चौके 36, 3 और 4 6 24, 3 27 के साथ 2, 4 7 28 2 30, तो ये हो गया। इसी तरह से 6 का हो जाएगा, तो यानी 6/13 का 6 गुणते 0.07623, और यह 12 का हो जाएगा 12/13 का, तो 0.07623। अब सेम इसमें गुणा कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा आपका यह निरूपण हो जाएगा। अब 9वीं सवाल, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3। 9वीं सवाल है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जब नहीं है तो उसको माना परिमेय मानकर लगाएंगे। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 3 बराबर p/q, यानी p/q अंश बटा हर एक परिमेय संख्या है, जहां p और q
परस्पर अभाज्य P और Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने, इसका वर्ग करने के इस तरह से P/Q वर्ग करेंगे तो 3 हो जाए P² बटा Q²। इधर पक्षांतर के सिरे गुणा हो जाए 3 Q² बराबर P²। समीकरण 1 हो गया। अब अतः 3Q² 3Q² में जो है 3 Q² का ये गुणनखंड है। 3Q² का एक गुणनखंड इसमें जो है, यानी 3Q² में 3 जो है Q² का एक गुणनखंड है। अतः 3Q² का एक गुणनखंड 3 है, जो विषम पूर्णांक है। अब उसके बाद हम जानते हैं, यानी हम जानते हैं कि P² भी एक सम पूर्णांक, यानी एक सम विषम पूर्णांक होगा। यानी जब 3 विषम पूर्णांक है तो P² इसके बराबर है, तो इसलिए P² भी एक विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक है, हम जानते हैं कि यहाँ लिख लेंगे, हम जानते हैं कि P² भी विषम पूर्णांक है। क्योंकि जब 3 विषम पूर्णांक है और 3Q² के बराबर है, गुणनखंड है, और P² के बराबर है, तो P² भी एक विषम पूर्णांक होगा। अब जो है अतः P बराबर 2K मानते हैं, जहाँ K कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक है। तो अब जो है P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यह समीकरण 1 में P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 P बराबर 3 के P का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 3Q² बराबर P की जगह पे रखेंगे तो 3K का वर्ग, तो 3Q² बराबर 9K²। तो Q² बराबर 3 का भागा दे देंगे, 9K² बटा के 3 के 9। यानी Q² बराबर 3K²।
तो अब यहाँ पी स्क्वायर बराबर 3q² समीकरण 1 में और पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 3k², तो 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। 3 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए यानी एक q² बराबर 3k² और यहाँ 3q² बराबर p², तो यानी p² बराबर 3q² और q² बराबर 3k², तो 3 दोनों में उभयनिष्ठ विषम पूर्णांक है। अतः इसलिए कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम माने हैं कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और जबकि 3 उभयनिष्ठ है और p/q जो है एक दूसरे में उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो इसलिए हमारी परिकल्पना जो है गलत होगी। तो यानी यह परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः हमारी परिकल्पना जो है गलत है। इसलिए कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है बस, और शेष जो होगा इस पर जो आप लगा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।